नाम सुखदेव सिंह है। जी जी जी। हाँ सुधीर, बताएंगे जो जिसका मकान बनाया क्या था? हाँ, ये नरेश कुमार जी हैं। दिहाड़ी जोड़ी लगाते थे तो अपने घर बार चलाते थे दिहाड़ी जोड़ी लगा के, तो लेकिन बड़े दिनों से महीनों से बीमार थे, तो बीमारी की वजह से डायबिटीज की वजह से इनका एक पैर काटना पड़ा। अब ये लाचार हो गए। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तो बहुत छोटा बच्चा है, वो सामने साइकिल में दुकान में झाड़ू मारता है, तो इतनी मतलब बुरी हालत है कि खाने पीने की दिक्कत हो रही है इनको। तो जब ये केस हमें पता लगा था, जो लोकल यहाँ के हैं, जो निर्दोष जी हैं और ये हैप्पी जी हैं, इन्होंने हमें ये केस के बारे में बताया था, तो हम यहाँ पर आए, देखा तो वाकई पता लगा कि नहीं, बहुत बुरी हालत है इनकी। तो फिर हमने इनको तो फिलहाल तो राशन पानी इनको सब दे दिया हम लोगों ने। अब इनका घर का बहुत माड़ी हालत है, आप देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये नरेश कुमार जी है, ये इनकी एक टांग कट गई है ये बीमारी की वजह से, और ये इनकी धर्मपत्नी है। लोगों के घर में बर्तन वर्तन मांज के अपना घर का गुजारा कर रही हैं। आप इनके मकान की हालत देखो, पूरा टूट गया हो, पूरा टूटा हुआ है, कब गिर जाए कोई पता नहीं। ये इनका छोटा बच्चा है, बेटा है। बाप के पैर कटने की वजह से इसको काम करना पड़ रहा है। अब देखिए कितना छोटा बच्चा है, अब इसके पढ़ने की खेलने का इसका 2 बेटे हैं, एक बड़ा है, एक 11-12 साल का, ये छोटा बेटा है इनका। अब इनकी हालात की वजह से घर में बहुत रोजी रोटी की बहुत दिक्कत आ रही है इनको। तो ये छोटा बेटा इनका काम कर रहा है बाहर जाके, लोगों की दुकानों में झाड़ू मारता है, 250 रुपये लेके आता है, तो इनके घर का खर्चा चल रहा है। इनकी धर्मपत्नी है, ये भी लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके तो अपने घर का सिस्टम चला रही हैं। अब इससे कितने देर तक चला पाएंगे? और इनके मकान की बहुत बुरी हालत है। आप छत देखो, ये कभी भी गिर सकता है, मतलब छोटा कोई भूकंप शुकंप आ जाए तो कभी भी गिर सकता है। तो हमने सबने ये डिसाइड किया है कि अब इनका हम घर बनाएंगे। अब ये अब मैं आपको दिखा दूँ, इनका काम चल पड़ा है। ये अपने साथ उखाड़ दिया। यहाँ पर एक इनको कमरा पूरा तोड़ के इनका नया कमरा बना के देना है, प्लस एक बाथरूम, किचन, और इनको एक दुकान बना के दे रहा हूँ बाहर, जिससे कि ये बैठ के अपना कामकाज अपना जीवन व्यापित कर सकें। इस काम में मेरे को काफ़ी लोगों ने मदद भी की है। सुरेश कोहली जी हैं, नेहा इटली है, रेखा है, वो सब आए हैं, उन्होंने भी मदद करने का पूरा आश्वासन दिया और मदद भी की है। सोनू जी हैं यहाँ पर, ये साथ होके ये पूरा काम करवाएंगे, पूरा इनका साथ होके घर का काम लगवाएंगे। ये क्या नाम थोड़ा? नरेश कुमार जी। नरेश कुमार जी, ये ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਕਟੋਈ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕਟੋਈ ਦੀ ਬਣੇ? ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਕਨੇ ਜਗਮਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਸਗੀ ਦੀ ਲੱਤ ਕਟਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਉਠੇ? ਇਹ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ? ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਬੜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੋੜਾ ਲਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੂਆ ਮੋੜਾ ਵੀ ਲਾਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ। ਜੀ। ਤੇ ਮਕਾਨ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹਾ ਕੌਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਭਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਨਿੰਬਰ ਹਾਂਜੀ। ਨੇ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਣੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਣੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਹ ਭਰਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇਹੋ ਕਰਾ ਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਏ ਕਰਾ ਦੇ ਆ। ਕੋਈ 100 ਵਾਲਾ ਦਵਾਈ ਲਿਆਣੇ ਆ, 100 200 300 ਵਾਲਾ ਮੰਗੀ ਲਿਆਣੇ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਬਣੀਏ, ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਬੈਠੀਏ, ਚਲੋ ਕਰੀ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਭੋਗ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਭੋਗ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਰੇਖਾ ਦੇਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ, ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਜੱਕਦਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਕਟੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੱਤ। ਜੀ। ਘਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਲਾਂਦੇ ਹੈ ਗਏ ਦੁਕਾਨ ਪਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੁਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਆਪੂ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੁਖ ਪਈ ਗਏ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂ, ਸੁਖ ਕੀ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੀ ਆਖਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਨੀ ਪਾਈ ਦੇਗੇ ਕਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੁਕਾਨ ਪਾਈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? नहीं गवर्नमेंट साडी कोई मदद नहीं हुई। सर आपका नाम? मेरा नाम बलविंदर सिंह है। हाँ बलविंदर सिंह, बताएंगे जो जहाँ गरीब एक परिवार था जिसका मकान बनाया उसके बारे में? हाँ, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे यहाँ पे नरेश कुमार जी हैं।
जिनकी उम्र तकरीबन 50 साल है। किसी कारणवश इनकी जो एक टांग है वो कट गई। उनके 2 बच्चे हैं और बहुत छोटे हैं। तो इनके जो हालत, घर की जो हालत है, माली हालत बहुत ही ज़्यादा गरीब है जो। अब इनके पास ये गुंजाइश नहीं रही है कि अपने घर में कहीं ये एक तरपाल भी लगा सके। ईंट लगाना तो बहुत दूर की बात है। तो पिछले दिनों हमें यहाँ वार्ड नंबर 8 से कुछ लोगों ने हमारे पास अप्रोच की थी। उसमें हमारे समाज सेवक जो को सुखदेव सिंह जी, जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो वैसे भी इन कामों में हमारे साथ काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं। तो उन तक ये अप्रोच की गई कि ये जो आदमी है इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता है और इसकी किसी ना किसी तरह मदद की गई। तो आज हम उसी कड़ी को पूरा करने के लिए जहाँ पे पहुँचे हैं। काम आप देख रहे हैं, काम इस जो हमने इनके घर का वो चालू करवा दिया है और बड़े अच्छे तरीके से वो चल रहा है। पर एक कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह जो हमारी मौजूदा सरकार है उस पर लगता है। ये सवालिया निशान है। जहाँ सरकार बड़े बड़े वादे करती है, भाई हमने जन धन योजना, घर धन योजना, पता नहीं कौन कौन सी योजना गरीबों के लिए हमने चलाई है, पर मेरे को ये बात समझ नहीं आती इन गरीबों में आके उनका ध्यान कहाँ पे चला जाता है। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे यहाँ के म्यूनसिपल काउंसिल के जो चेयरमैन साहब हैं, वो भी कहते हैं हमने गरीबों के मकान बनाए हैं, पर जो ऐसे गरीब हैं वो कहाँ जाएंगे? इन पे उनकी नज़र क्यों नहीं पड़ती? ये सवालिया निशान है। जो मौजूदा सरकार है, जो हमारे मौजूदा यहाँ के नुमाइंदे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसमें हमारे MLA आते हैं, हमारे MP आते हैं, वो कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? आज उनको ये घर नज़र क्यों नहीं आता? हम पिछले दिनों जहाँ पे पहुँचे थे, इनको 2 एक व्हील चेयर प्रोवाइड करवाई, एक फ्लैश की चेयर प्रोवाइड करवाई। उन लोगों का दायित्व कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ आज मौजूदा सरकार से, भैया लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। जहाँ भी लोगों को ज़रूरत है, सिर्फ आप फोटो खिंचवाने के लिए लीडर मत बने। आप सिर्फ लोगों को बताने के लिए या सिर्फ मीडिया के सामने बातें करने के लिए लीडर मत बने। भाई आप बड़ी बड़ी सड़कें बना रहे हो, बड़े बड़े पुल बना रहे हो, मुबारक है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। सड़कें भी जरूरी हैं, पुल भी जरूरी है, ट्यूबवेल भी जरूरी है, उसके साथ साथ पब्लिक भी चाहिए। सड़कें बना लोगे, पुल बना लोगे, इंडस्ट्रियाँ लगा लोगे, अगर लोग ही नहीं बचेंगे तो काम कौन करेगा? एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, चाहे जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग बन जाए, उसको बनाने वाला यही मजदूर होता है। अगर ये मजदूर नहीं रहेंगे तो ये कोठियाँ भी नहीं रहेंगी, ये कारें भी नहीं रहेंगे, ये ऐशोआराम भी नहीं रहेंगे। तो मैं मीडिया के माध्यम से एक बार फिर सुखदेव सिंह जी, जो कि समाज में इन गरीबों को देखते हैं, इन गरीबों की मदद करते हैं, भगवान उनकी लंबी आयु करे, उनकी सेहत तंदुरुस्ती बख्शे। क्यों ऐसे लोग समाज में बहुत जरूरी होते हैं, जो किसी न किसी तरह जहाँ गरीबों को जरूरत पड़ती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी देर पहले हम पंजवाल मोहल्ले में गए थे, वहाँ पे भी ऐसी घटना हुई थी। एक आदमी जो था उसकी डेथ होगी, उसने सिर्फ घर की दीवारें खड़ी की थी, लेंटर नहीं डाला था। पिछले दिनों जाके वहाँ पे इनकी टीम वहाँ पे पहुँची और आज उनकी जो बिल्डिंग है वो लेंटर पड़ के, और मेरे को लगता है 10 दिन के बाद उनका लेंटर खुल जाएगा और गरीब को एक छत मिल जाएगी। मैं दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ को और ख़ास करके जो हमारे जहाँ के किसी ना किसी तरह चुने हुए छोटे या बड़े नुमाइंदे हैं, उनको ये चेतावनी देता हूँ, आने वाले दिनों में ये लोग आपको बख्शेंगे नहीं। इन लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।